आज 6 जनवरी 2025 है, ये 2026 है। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। बोलिए हर हर महादेव। डेली ब्लॉग में हमारे वीडियो देखते रहें। आज का ब्लॉग आपके लिए एडवांस तकनीकी का है। आपको मैं बताना चाहूँगा, किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हो आप, जैसे कहीं नौकरी कर रहे हो, कहीं पे भी हो जीवन में, तो आप कार्य करते रहें, रुके नहीं। और ये नहीं सोचें कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो आगे क्या करूँगा। दूसरे तो बताते रहेंगे आपको कि भाई इस प्रकार आप करो, उस प्रकार करो, नौकरी करोगे तो पीछे रह जाओगे। मेन तो बिजनेस करेगा वही आगे बढ़ेगा, पैसा वही कमाएगा। ऐसा करके आपका जो छोटा मोटा 10-15 हज़ार का नौकरी चल रहा है उसको भी छुड़वा देंगे। और बिजनेस के लिए आपको मालूम है, एक छोटे से बिजनेस में भी 1,50,000 से शुरुआत करनी पड़ती है। बिजनेस लगाने में पहले पैसा चाहिए होता है, तो पहले कर्जा लेना पड़ेगा। और अगर बिजनेस लगवाना ऊपर वाला चाहता है तो वो आपको राय देने वालों से भी पहले लगवा देता। आपका समय आएगा उस तब जो आपकी ये जो तकदीर है ना, उसके अंदर लिखा हुआ तो आप वही करेंगे। चाहे नौकरी करो, बिजनेस करो, लखपति करोड़पति हो, हवाई जहाज में घूमो, जब तक समय नहीं आएगा, मेरे कहने का मतलब, तब तक जो काम है उसको छोड़ो मत। जब तक दूसरी सीढ़ी मजबूत नहीं मिल जाए, पहली सीढ़ी को छोड़ना नहीं चाहिए। यही मेरा मानना है। मैंने कई काम किए अपने जीवन काल में। मैंने आज आपको बताऊं तो मैंने शुरुआत की आइसक्रीम। मैंने जब मैं पढ़ाई छोड़ के जाता था गर्मी की छुट्टियों में, फिर वापस आता था, उसका मैं अनुभव बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आइसक्रीम के बिज़नेस में गया। मैं महाराष्ट्र धुलिया पिंपल नेर सिटी में, वहाँ मैंने 3 साल कार्य किए। उसके बाद मैंने शिरडी साईं बाबा के वहाँ पे 3 बार कार्य किया। एवं हाँ, एवं यूपी गजरोला में काम किया मैंने। और मैंने भीलवाड़ा जिलों में फैक्ट्री में काम किया। कुओं में पाटे निकाले, कुओं में ट्रॉलियाँ भरी। उसके बाद मैं पेंटर के साथ मिलकर पेंटिंग का भी काम किया, उसके साथ 200-250 रुपये में दिन में। और मैंने कई प्रकार के कार्य किए हैं। और इसी तर्ज पे मैंने आपको बताया, लमसम बहुत काम किया है मैंने। जैसे मैंने किसी के साथ गार्ड का काम किया, वो उसके अंदर तो देख रेख का काम है, वो भी मैंने देख लो 3 साल से ज़्यादा का अनुभव है। और फिर मैं ऑफिसों के अंदर कार्य किया। मैंने पियोन से कार्य शुरुआत किया, एक चपरासी के पद से कार्य शुरू किया। और चपरासी के पद पे मैं कई दिनों तक रहा। वहाँ पे मैंने बहुत चीज़ें सीखी। मैंने जो मेरे जीवन का सबसे ज़्यादा अनुभव मैंने गवर्नमेंट संस्थाओं में कार्य करके इस पियोन चपरासी के पद से का बहुत कार्य सीखा। लोगों का मानना होगा भाई कि डायरेक्ट किसी पद को हासिल कर पे उस पे काम करने से हमारी जो बढ़ेगी। मेरा मानना ये है, जो अधिकारी होते हैं वो सब भी मुख्य अधिकारी बनने के लिए डायरेक्ट तो किसी की किस्मत होती तो ही लगता है। बाकी किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हुए प्रमोशन पे प्रमोशन लेके 5 से 10 प्रमोशन लेके मैनेजर डायरेक्टर तक पहुंचते हैं, या डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर तक पहुंचते हैं। मैंने ऐसे डिप्टी मैनेजर लोगों के साथ कार्य किया है पियोन में। तो मुझे मालूम है किस प्रकार की स्थितियाँ रहती हैं और किस प्रकार का नॉलेज रहता है। जानकारी सबसे ज़्यादा इसी जगह से मुझे प्राप्त हुई है और मैं इस पद की गरिमा को समझता हूँ। बहुत ही
संघर्ष भरा है। एक मैनेजर डायरेक्टर से भी ज़्यादा संघर्ष है पियोन के जीवन में, क्योंकि पूरी स्थिति को वो ही समझ पाता है कैसे क्या करना है। किसी का भी कुछ भी हुआ तो वही है, जिम्मेदार भी वही है, सब काम वही करेगा, दौड़ भाग, लेकिन नाम अपने श्रेय अपने बॉस को ही दिलवाता है, इसका बॉस खुश रहे इसके लिए। तो यह मुख्य वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि जब तक आप कुछ न कुछ करते रहोगे जीवन में, तो एक दिन समय आएगा आपको भी ईश्वर उसी जगह पहुँचाएगा जहाँ के आप काबिल है। मैंने ये कार्य नहीं किए होते ऑफिशियल डिपार्टमेंटों में, मैंने अगर जानकारी नहीं ली होती तो मेरे को आज मालूम नहीं होता नौकरी की अहमियत, गवर्नमेंट नौकरी की अहमियत, प्राइवेट नौकरी की अहमियत, पद की अहमियत मुझे ज़्यादा मालूम नहीं रहती। तो मैं इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो किया हूँ कि मुझे कभी ईश्वर ने मौका दिया किसी भी प्रकार का, किसी भी पद पे कार्य करने का, चाहे वो पियोन हो, चाहे वो मैनेजर डायरेक्टर हो, मैं उसको बखूबी अपने तरीके से एकदम सहज विचार से कार्य को भोलेनाथ की कृपा से बहुत ही अच्छी तरीके से करूँगा। कभी अभिमानित नहीं होऊंगा, कभी किसी को अभिमान में आकर ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मैं हर प्रकार के व्यक्तियों की कदर करूंगा जीवन में, मान लो वो किसी भी पोस्ट पे हो। और 100% की तो नहीं कह सकता हूँ, भोलेनाथ की कृपा से 70% में, मतलब लक पे भी 70% विश्वास करता हूँ, तो 70% में ईमानदारी पे विश्वास करूँगा, 20-30% छोड़ दूँगा मैं, 70% ईमानदार रहूँगा, किसी भी कार्य में रहूँगा। ये स्वयं मैं अपने किसी भी कार्य पर नहीं होने के बावजूद भी बता रहा हूँ। अभी तो एक मैं प्राइवेट कार्मिक हूँ, लेकिन ये पहले ही मैं अपने वीडियो में जारी बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है भैया, आपका भाई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, 9वीं 10वीं फेल है, 9वीं डबल पढ़ा है, 10वीं भी फेल है, 2 बार पढ़ी है। 9वीं मैंने फर्स्ट बार फेल हुआ, सेकंड बार पास हुआ, 10वीं के अंदर भी फर्स्ट बार फेल हुआ, सेकंड बार ओपन स्टेट ओपन से पास हूँ, 12वीं स्टेट ओपन से पास हूँ। और आगे बीए या कुछ पढ़ाई जो मैंने करनी है वो अभी आर्थिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से मैं कम से कम 10 साल से बीए करने की सोच रहा हूँ, प्राइवेट में कर नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि जब बीए के फॉर्म स्टार्ट होते हैं, अभी चल रहे थे, 1 तारीख को बंद हुए, लेकिन उस समय के अंतराल मेरे पास 3000 नहीं थे, और ऐसा कोई सक्षम आदमी मैं मानता भी नहीं हूँ। मैं अभी मेरे 2 साल से हालात भी सही नहीं थे, तो मैं बहुत कर्जे में था। कर्जे में मतलब मैंने कोई गलत लाइन में जाके आया, तो पहले की सर्दी के 6 महीने में डिप्रेशन में था, बीमार था, इसी वजह से मेरे को बहुत कर्जा है 2-3 साल से। तो मैं मतलब पैसा मेरे को मिल भी नहीं रहा है इस समय, रियल बात ये है। किसी से मांगेंगे तो बीए का नाम लेंगे तो फिर तो देगा ही नहीं कोई किसी कारण से, इसीलिए हम तो मांगना ही बंद कर दिया। जब ईश्वर हमारे को फुल कृपा करेगा, पैसा होगा इसी नौकरी में या कोई भी नौकरी में, तब हम बीए कर लेंगे, जब हमारा निजी पैसा होगा। अब इसी प्रकार का स्वभाव बना लिया हमने कि जब पैसा आएगा हमारे पास तभी हम वो कार्य करेंगे। अब इस प्रकार हमने आजकल अपनी सोच को डेवलप किया है। अब उधार लेके कार्य करना बंद कर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन वगैरह दवाई गोलियों के लिए ज़रूरत होती है तो पैसे उधार लेते हैं, बाकी पैसा उधार लेना बंद कर दिया है। ये वीडियो ब्लॉग धीरे धीरे क्या लंबा होता जा रहा, लेकिन जानकारी क्या कि मेरे पर्सनल अकाउंट है, ये मेरी पर्सनल जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। मैंने हर प्रकार के वीडियो बनाए हैं, तो मेरा खुद का भी ये वीडियो रहेगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपको बताया है। मैंने घरों के पेंटिंग की, कलर किया, आँखों में मेरे कलर गया, मैंने पत्थर फोड़े कुओं में, 300 रुपये 250 रुपये में मैंने पत्थर भरे हैं ट्रॉलियों में। मैंने आइसक्रीम की गाड़ियाँ उठा के, ये हाथों में छाले होते हैं ना, वो अभी मेरे छाले जैसा कोई काम मैं 5 साल से नहीं कर रहा, तो भी वो छाले मिट नहीं रहे हैं,
क्योंकि उस लाइन में मैंने कम से कम 5 से 6 साल 1-1 कुंटल 2-2 कुंटल की जो लारियाँ होती है उनको उठा के चलाया है आइसक्रीम की। तो मुझे अपना जीवन का मालूम है संघर्ष, इसी वजह से। और मैं किस लाइन में था, मैं कह रहा था भाई कि मैंने कलर किया, मैंने कुओं में बाटे भरे, मैंने आइसक्रीम की लारियाँ चलाई, मैंने सिक्योरिटी गार्ड का काम किया, मैंने फैक्ट्रियों में काम किया जिसके अंदर मैंने हार्ड वर्किंग काम किया है। और मैंने सिक्योरिटी गार्ड का काम किया, मैंने ऑफिसों में पियोन का काम किया है। जैसे मैंने मार्केटिंग विभाग में 5 से 6 साल और भी विभाग है जहाँ साल भर हो गया। और मैंने मतलब ऑलराउंडर काम किया है, जिससे कि मेरे को किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब वो मेरे अंदर नहीं रहा है। मैं हर प्रकार का कार्य करने में सक्षम हूँ, ये मेरा मन कहने लगा है। और आगे के लिए मैं तैयार हूँ, कोई भी तैयारी हो। आज 5 दिसंबर 2026 है। आगे कोई भी काम हो मैं करता रहूँगा। और ये छोटा सा ब्लॉग है हमारे निजी जीवन की जानकारी पे। कभी भी जीवन में हताश नहीं होना चाहिए। हमारी स्थितियाँ तो बहुत बेकार हो के भी वापस सही कंडीशन में हमने करी या महादेव ने करी, हमने तो क्या करी। हमारी स्थिति के बारे में ज़्यादा जान जाओगे तो आपको पता ही होगा। हमारे चाहने वाले देखेंगे, दूसरे अगर कोई देखेंगे तो उनके लिए इतना ही काफ़ी है। हर हर महादेव भोलेनाथ। ज़्यादा जूम में अंदर चला गया मैं जीवन में। और आप हमारे इस छोटे से वीडियो को बताएं, अपने अपने संघर्ष की कहानी को बताएं और हमारे कमेंट करके हमें बताएं। बोलिए महादेव की जय हो। ये हमारे फिलहाल कंप्यूटर ऑपरेटर श्रीमान पंकज जी शर्मा हैं।